श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम शम तम पम वं वं मं हम हम शम शम तम तम पम पम झं झं झीं झीं शीं शीं द्रां द्रां दीं दीं द्रावे द्रावे नमर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतर चतुष्कोणेश्वर चतुष्गति निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्म प्रभु तीर्थंकराय पार्श्वनाथ तीर्थंकराय चतुर्श्री तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। द्वादश गण परिवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत वीर्य अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोकंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे दंड भ्रमंडल मंडिता ऋषिहारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुशंगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म नाशनाय अघाति कर्म नाश यश सुखम तेषु लोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम सस्यरस्तु विद्यते शांतिरस्तु क्षेमस्तु जयोस्तु हितम आरोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगुप्त धनादि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं इत्यनेन मंत्र नवग्रह शांततम गंधोदग्धारा वर्षणम ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धनंद पद्मावती सहिता क्षमलर्युम स्मान् स्मै स्मो स्मै स्म स्म कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बलिवीर परिक्रमा अस्माकं सर्वशेखानां सर्वशाकिनी आदि मयंकस्य सपरिवारस्य सर्वज्ञ शांतितां मम त्रियोगा संसदे पदे शाकां सदीपा मोनिका नीलमे सर्वशादिरोग शांतितां सर्वविघ्न शांतितां नरेंद्रस्य सर्वविघ्न लताया सर्वविघ्न शांतितां लताया सर्व रोगपत शांतितां सर्व ललिता संतोषस्य सर्वविघ्न शांति लताया सर्वविघ्न संतोष ललिताय सर्वविघ्न शांति आदित्य अनुपमा सचिन जबलपुर सोनम अतिशय पूजा महेश दौलत पापड़ीवाला जयपुर राजकुमार जैन रेखा अनुभव जैन दिल्ली शक्तिनगर श्रीचंद्र मंजुदेवी अमिता गरिमा खुशबू राहुल स्वास्तिका मनन आवनी धैर्य बगड़ा इचलकरंजी सपरिवार मेघा पीयूष सर्वविघ्न शांतितम प्रसन्न जी मधुजी कासिलीवाल पांडिचेरी अनंत गरिमा सपरिवार विकेश सपरिवार मयंकस सपरिवार सर्वविघ्न शांतितम अस्माकं सर्व शेखानम त्रयोगा शांसाने सर्व कार्य सिद्ध्यतम सर्वविघ्न निवारणतम संभव सागर शारीरिक शांति संभव सागर समाधि संत मम समाधि सन वृद्धतम सर्व शांति धारा देखने वाले करने वाले मुनि हरिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष सर्व शाकिनी आदि भयोपशम गुरु गुरु आत्मविद्याम रक्ष परविद्याम छिंद चिंद भिंद भिंद रूम फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं श्रीमं शरणमर्यन्ताणं नमः सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो जानमूलेश्वर शावणं नमो जनानम वैजनानम परमजनानम सविजनानम अंधजनानम कोटिविदानम बीजविदानम नमः पादान शरणम नमः समिण सदानम संयमदान पत्यविदान भयविदान उजुमदान विलुमदान नमः अभिनदशम चौदश परिणाम नमः टंगमाणि मितकुशलान वीडिपतान नमः विजानन नमः चानन पण समण नमः आकाशगमनम नमः आशिविसानम डिठिविसानो गतवान दिततवान दत्तवान मातवानम गौतवानम गुरुगुणानम गौरपरकमणम गुरुणम मेणम नमः आमस्यपतानु खेलोस्यपतान जलोस्यपतान विटस्यपतान सोवस्यपतानम मानवलिन वस्यबिलनम कायबलिनम खिरुसवन सविशवनम औरुषवनम मणिसवनम नमः अक्षिणमाण सनवडमान सविसिद्धदान नमो भयोदो महदि महावीर वडमान बुद्धिरिषणम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्यवसा प्रतिचक्रे फट्विचक्राय ज्रों ज्रों नमः स्वास्माकं समुखेश निकुंजलकेशोमेश सपरिवारस्य सुरणग सपरिवारस्य शांति संतोष ललिताय सर्व विघ्नोपद आपत्ति विपत्ति संकटादि वेदि निवारण देव संसने सर्व कार्य सिद्धितम सर्वविघ्न निवारणतम प्रतिदिवस आरोग्य प्राप्त पदम जन्दस्य सर्वविघ्न शांतितम ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्यवसा समदर्शन ज्ञान चैतन्य ह्रीं नमः सदा स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं ह्रूमाचार्य श्री समस्त बालाचार्य मुनि समय सागर जी महाराज समस्त साधु संघ के चरण में बारहमान नमस्कार जल फलादि अर्घ्यम निपामिते स्वाहा। चलते हैं हमारे महापुरुषों ने जितने भी हमारे जिनेन्द्र तीर्थंकर आदि उनका उपदेश यही है कि उनका ही जीवन विशेष ऊंचाइयों तक है,
उनका ही जीवन जीना सार्थक है। जिनके जीवन में आचार्य कहते शांतम तुष्टम पवित्रम च सानंदा तत्वतः जीवनम जीवनम प्राओ भारतीय सुसंस्कृतो। कहते हैं कि जिनके जीवन में शांति है, संतुष्टि है, पवित्रता है और आनंद है, उनका ही जीवन जीना सार्थक है। जो गुण इनके अंदर आ गया ये तो वो जीवन जीने की कला सीख गए, और जिनको जीवन में ये गुण नहीं आए तो समझ लेना कि हमारे को अभी भी जीवन जीना हमने सीखा नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति होवे। तो शांति चाहने वाले को आचार्य कहते हैं जिसको शांति चाहिए, पहले शांति चाहने वाले को इच्छा की शांति करनी पड़ेगी। जब तक हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएगी तो कभी भी हमें शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए इच्छा दुख की मूल है, अवगुण की है खान, इच्छा तज जो तप करे पावे केवल ज्ञान। इसलिए इच्छाओं का निरोध करना पड़ेगा तो हमारे जीवन में शांति आ सकती है। और संतुष्टि, जब तक हमारे जीवन में संतोष नहीं आया तो कभी भी हमें शांति मिलने वाली नहीं है। संतोष हमारे जीवन में आना चाहिए। गोधन गजधन और बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। इतनी अच्छी बात, सारा प्रकार का धन है पर जब तक हमारे जीवन में संतोष नहीं है वो सब धन धूलि के समान है। इसलिए हमारे जीवन में संतुष्टि लाना हो तो हमारे जीवन में संतोष जो हमें प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो हमारे पास में है वही सब कुछ है, कोई कुछ नहीं है तो उसका कोई गम नहीं है। इसलिए जीवन में संतोष लाना। कोई चाहे कि हम अरबपति बने, लाखोंपति बने और अंतिम में पुण्य नहीं है तो आपकी वो इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं है। जीवन में पुण्य होगा तो आप जो मनोवांछित कार्य कहेंगे वो सब कार्य हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में संतोष लाना जरूरी है। और पवित्रता, जब तक हमारी मन की निर्मलता नहीं है, पवित्रता नहीं है तो हमारा जीवन जीना सार्थक होने वाला नहीं है। मन में निर्मलता लाना पड़ेगा। हम हमेशा कहते हैं भोजन में सात्विकता, मन में निर्मलता और व्यवहार में नम्रता, ये तीन यदि अपने गुण जीवन में आ गया तो हमें हर जगह पर संतुष्टि शांति प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर भी शांति और आगे भी हमें शांति मिल सकती है। इसलिए आनंद किसको आ सकता है जीवन में? जिनके जीवन में संतोष हो, जिनके जीवन में शांति हो, जिनके जीवन में आकुलता व्याकुलता संकल्प विकल्प न हो, वो जीवन आनंदमय जीवन जी सकता है। आज साधु त्यागी गण क्यों आनंदमय जीवन जीते हैं? क्योंकि उनको कोई आगे पीछे की कोई चिंता नहीं, केवल आत्म कल्याण की। उन्होंने अपने मन को भीतर में प्रवेश कर दिया है, भीतर की यात्रा प्रारंभ कर लिया है। इसलिए उनको हर समय संतुष्टि रहती है, हर समय शांति रहती है, हर समय मन में निर्मलता रहती है। ऐसे जीवन जीने वाले की दिशा और दशा सही है। और ऐसे गुण जीवन जिसके जीवन में नहीं है उनकी दिशा भी सही नहीं है और उनकी दशा भी सही नहीं है। इसलिए दिशा और दशा का चिंतन करें कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। उस दिशा में यदि अनर्गल प्रवृत्ति हो रही है तो हमारी दशा निश्चित बिगड़ने वाली है। इसलिए ध्यान रखें, हमारे जीवन में ये गुण प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय करें, ज्ञान प्राप्त करें, सत्संग समागम करें तो हमारे को ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान से हमारे जीवन में शांति, संतुष्टि और पवित्रता आ सकती है। ये जीवन हमारा जीना सार्थक हो सकता है। नहीं तो भाव भाव में अनेकों बार जीवन मिला परंतु शांति संतुष्टि नहीं, मन में पवित्रता नहीं, इसलिए भाव भाव में हम भटकते रहे। इसलिए ये कहना कि हमारे जीवन में भगवान आपके दर्शन पूजा वंदना करने से हमें अपने जीवन में संतुष्टि आए, शांति आए और आनंद आए, ऐसा भाव बना करके सारी क्रिया करें।